स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद फयाज़ आलम और मैं आप लोग के लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए जो 2025 में बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो 2025 में मैट्रिक्स बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है? उनके लिए मैं क्या लाया एक सीरीज़ लाया हूँ जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स में जितने भी इनके चैप्टर्स हैं, इसके सिलेबस के बारे में मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? तो इसमें जितने भी चैप्टर्स आते हैं ना, उन सभी चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में वन शॉट थ्योरी देखेंगे और साथ में क्वेश्चंस देखेंगे। क्या रहेगा हमारा फर्स्ट कांसेप्ट क्या रहेगा वन शॉट थ्योरी अबाउट एवरी चैप्टर एंड उसके साथ-साथ क्या रहेगा कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो जो कि हमारे लिए क्या होगा, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किए थे, व्हिच इज़ रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या था? वास्तविक संख्या था। ये क्या था? वास्तविक संख्या था, है ना? वास्तविक संख्या जो जो गणित की हम लोग क्लास 10th का जो गणित है उसमें जो पहला चैप्टर्स है, यानी कि उसके सिलेबस में जो पहला चैप्टर्स है उसका नाम है वास्तविक संख्या, दैट मीन्स रियल नंबर। तो एक्चुअली हम लोग सबसे पहले ये बात करें कि ये रियल नंबर होता क्या है, ठीक है? सर रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सर इसका एग्ज़ाम में कुछ वेटेज होगा। हाँ, तो एग्ज़ाम में ये क्या है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक? क्योंकि इस चैप्टर से भी अबाउट 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स के आस-पास क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या करती है, एग्ज़ाम में देती है पर साल, ठीक है? पर ईयर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सर रियल नंबर होता क्या है? एक्चुअली में क्या है, रियल नंबर से पहले एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या होता है? एक होता है नंबर सिस्टम। देखो, ये क्या है? नंबर सिस्टम, दैट मीन्स संख्या पद्धति। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं, है ना? देखो, इस संख्या पद्धति में क्या हुआ कि एक पद्धति बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया जिसमें दुनिया के सारे नंबर्स को रखा गया, ठीक है? उसमें हम लोग क्या बोले कि एक ऐसा सिस्टम बना दो जिसमें दुनिया में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग इस सिस्टम में स्टडी करेंगे, ठीक है? लेकिन बाद में आगे चलकर क्या किया गया कि उस स्टडी को आसान करने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो था हमारा रियल नंबर था एंड सेकंड पार्ट जो था हमारा इमेजिनरी नंबर था। क्या था? इमेजिनरी नंबर था। दैट मीन्स एक वास्तविक संख्या हमारी बनी, क्या बनी? एक हमारी वास्तविक संख्या बनी, एक काल्पनिक संख्या बनी, ठीक है? एक काल्पनिक संख्या बनी। देखो, बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में फ़र्क क्या होता है, ठीक है? ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज़ रियल नंबर एंड सेकंड इज़ इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग क्या बोले कि इसमें जो ये फर्स्ट वाला है रियल नंबर, ठीक है? इसके बारे में हम लोग को डील करना है। सर ठीक है, इसके बारे में डील करेंगे, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर क्या है सर? तो इतना ध्यान में रखना, सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि अंडर रूट ए, है ना? अंडर रूट ए और विथ माइनस साइन क्या हो? अंडर रूट ए विथ माइनस साइन, यानी कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो जो विथ नेगेटिव साइन हो, वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर, दैट मीन्स काल्पनिक संख्या होगा। उसके अलावा, है ना, एक्सेप्ट दिस नंबर, इसके अलावा जितने भी नंबर्स आएंगे, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, वो सभी क्या होंगे? रियल नंबर में उसके बारे में डील करेंगे। तो सर हमको इमेजिनरी नंबर तो पढ़ना नहीं है। हमारे बोर्ड्स के फर्स्ट चैप्टर का जो हमारे सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या, विच इज रियल नंबर। तो हम लोग किसके बारे में डील करेंगे? रियल नंबर के बारे में डील करेंगे। तो ये इमेजिनरी नंबर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, द नंबर व्हिच कम्स अंडर किसी भी रूट के अंदर विथ माइनस साइन आ रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बस इतना ध्यान रखना है। जस्ट लाइक रूट अंडर 3, जस्ट लाइक रूट अंडर -4 5, जस्ट लाइक रूट अंडर -4, इस ऑल नंबर जो है ना 9 ही मान, जैसे देख दो, एक होता है अंडर रूट 9, इसका हम लोग 3 वैल्यू बाहर आ जाता है, दैट इज रियल नंबर। लेकिन विथ माइनस साइन ये 9, इसका कोई वैल्यू बाहर नहीं आएगा, ठीक है? तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाता है, इसको भी बाहर लाया जाता है विथ आयोटा साइन, लेकिन वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। जब हम लोग को वो पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को हमारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, रियल नंबर इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, है ना? इस नंबर के बारे में हम लोग को डील करने की जरूरत नहीं है। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो, ये बात समझ में आई? हम लोग को क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में बनाया, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या आया हमारा? वास्तविक संख्या आया, और सेकंड पार्ट क्या आया था? इमेजिनरी नंबर आया था। अब देखो, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग डील करते हैं। वास्तविक संख्या एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं अभी बोला कि अंडर रूट माइनस ए, और ए की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है। इसको छोड़कर दुनिया में जितनी भी संख्याएं आ रही है, सब क्या है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? रियल नंबर्स के अंतर्गत आती है। तो देखो, रियल्स नंबर में भी है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर आते हैं। तो जैसे मैं एक बात करता हूँ, ब्रीफली बात करता हूँ। जैसे फर्स्ट हमारा जो, जैसे हमारे पे पहले क्या था? अंक होता है। चलो हम लोग डिजिट के बारे में बात कर लेते हैं। सर ये तो सबको आती होगी, ठीक है, आती है, अच्छी बात है। एक बार और जान लेते हैं। देखो, आप लोग मैट्रिक्स में हो, क्लास 10th में हो, और दिस इज क्लास 10th स्टूडेंट के लिए ये मैं एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? जिसमें हम लोग थ्योरी को वन शॉट देखेंगे, ठीक है? जिसमें किसी भी थ्योरी, उस थ्योरी के बारे में एकदम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा, है ना? जहां तक बताऊंगा वो ठीक ही रहेगा। और आगे चल के इस कोर्स के अलावा मैं एक अलग से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इस फर्स्ट चैप्टर को, या जितने भी मैथ के चैप्टर है, 15 चैप्टर है, हर चैप्टर के बारे में डीपली, है ना, एकदम डीपली चलकर हम लोग उसके थ्योरीज को समझेंगे और विद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। उससे पहले ये मैं सिर्फ उन लोगों, उन बच्चों के लिए प्रिपेयर किया हूँ जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, जिसके लिए से बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले अंक को समझ लेते हैं। अंक क्या होता है ना, जीरो से स्टार्ट होता है, विद स्टार्ट 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 7 7 8 एंड 9। ये सब क्या है? अंक है। ये सब क्या है? अंक है।
और इसी का यूज करके हम लोग नंबर्स बनाते हैं, इसी का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। तो ये देखो टोटल जो अंक होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होगा अंक क्या होता है ना। तो टोटल यानी कि कुल अंक जो होते हैं ना वो कितने हैं, कुल अंक जो है वो कितने हैं, 10 है। इसी 10 अंक का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, बहुत सारे टाइप्स का नंबर्स बनाते हैं, है ना। ये अंक क्या है, जस्ट लाइक अल्फाबेट, ये A to Z होता है ना, ABCD, जस्ट लाइक कितना है, 26 है। अब इसी 26 का यूज करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरह ये अंक है, इसी का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक नंबर प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिजिट के बारे में समझ गए। तो टोटल डिजिट कितने हैं, 10 है। देखो जब हम लोग इसके एक वास्तविक संख्या के बारे में समझ गए, अब हम लोग जब संख्याओं के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार के बारे में जब हम लोग जानना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर की जब हम लोग बात करते हैं, देखो जब हम लोग किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। देखो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नेचुरल नंबर, क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स विच इज प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृत संख्या, ये देखो एक्चुअली में प्राकृत संख्या क्या होता है। सबसे पहले मैं प्राकृत संख्या की बात करूं तो नेचुरल नंबर जो जितने भी काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, विद 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहाँ तक जाती है, इनफिनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। देखो मैं इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग वन शॉट देख रहे हैं ना, जितना कम समय में बताना है, लेकिन कंसेप्ट में बता रहा हूँ ना, ये नेचुरल नंबर आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। एंड सेकेंड इज होल नंबर, क्या है, सेकेंड इज होल नंबर। देखो सेकेंड इज होल नंबर, दैट मीन्स पूर्ण संख्या, क्या है इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखो पूर्ण संख्या क्या है ना, कि जो नेचुरल नंबर के जो ग्रुप होते हैं ना, नेचुरल नंबर का जो ग्रुप होता है, ये नेचुरल नंबर का ग्रुप है, इसके साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दो, क्या कर दो, इसके साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दो, जैसे लाइक जीरो और नेचुरल नंबर को लिख दो, है ना, नेचुरल नंबर को लिख दो, ये भी कहां तक जाएगा, इनफिनाइट तक। तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है ना, पूर्ण संख्या, ये ध्यान में रखना, होल नंबर पूर्ण संख्या, है ना। ये क्या होती है ना, कि जो उसमें हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, किसमें, प्राकृत संख्या के साथ। जब प्राकृत संख्या के साथ जीरो को भी शामिल कर देते हैं, तो ये जो ग्रुप बनता है ना, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, पूर्ण संख्या। आई बात समझ में, ये है पूर्ण संख्या। आप लोग को थर्ड मान लो, ये इवन नंबर पता होगा, सम संख्या क्या है, सम संख्या आपको पता होगा, ऑड क्या है ये भी पता होगा, है ना, ऑड नंबर्स क्या है, जिसको हम लोग विषम भी बोलते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी, है ना। देखो इवन क्या है, इवन नंबर, देखो पूरा लिख देता हूँ, कंसेप्ट अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो ये क्या है, ऑड नंबर्स, मतलब ये हो गया आपका सम संख्या, है ना, और ये हो गया आपका विषम संख्या। सिंपल है, देखो जो दो से डिवाइड हो जा रहा है, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, जो दो से डिवाइड हो रहा है ना, वो नंबर्स क्या कहलाएगा आपका, जो दो से डिवाइड हो रहा है वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, वो नंबर्स आपका कहलाएगा इवन नंबर्स, सम संख्या। यहाँ पे n इज नेचुरल नंबर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो n में, वो क्या आ जाएगा, इसके फॉर्म को मैं बताया हुआ ना, नंबर्स के फॉर्म, ये भी कहां तक जाता है, इनफिनाइट तक जाएंगे, ठीक है। द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो, हमको इससे मतलब नहीं कि वो क्या लिखा हुआ है, कोई भी नंबर जो दो के टेबल में आता है, या दो से डिवाइड हो जाता है, या दो जगह उसको हम लोग बराबर बराबर बांट सकते हैं, दैट इज इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होता है, इसी का उल्टा, जिसको हम लोग दो से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, जस्ट लाइक वन को हम लोग जब दो जगह बांटने जाएंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना चाहिए। दो से डिवाइड होने का मतलब है कि उसमें फ्रैक्शन का कोई पार्ट ही नहीं आना चाहिए, डेसिमल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक है, एक को हम लोग दो जगह नहीं बांट सकते, ऐसे नहीं कि 50-50% बांट दे, नहीं, वो डेसिमल आ जाएगा, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसको भी हम लोग बांटेंगे तो 1.5 से दे देते हैं ना, इसका आधा सर 1.5, ये आधा तो कर ले रहे हो, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाई 2, लेकिन परफेक्टली डिवाइडेड कहने का मतलब है जहां पे डेसिमल क्या है, डेसिमल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, है ना, डेसिमल इंक्लूड नहीं करना है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं लिखना है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं, जो दो से डिवाइड नहीं होता है, पूर्णतः डिवाइड नहीं होता, परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है ना, पूरी तरीके से हम लोग दो से नहीं कर सकते, कुछ शेष फल आ जाता है, ठीक। तो ये थे हमारे पहला हम लोग क्या किसके बारे में बात की, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर पूर्ण संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, ये आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स है। अभी और भी टाइप्स ऑफ नंबर है, जस्ट लाइक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ लिए, हाँ भिन्न संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, उन सभी के बारे में जानेंगे। इसका आप लोग क्या है, देखो हम लोग फिफ्थ नंबर देखेंगे, फिफ्थ किसके बारे में देखेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में। देखो एक्चुअली जो है ना, मैं कुछ नंबर्स के बारे में बता रहा हूं, देखो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये अभाज्य संख्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, विच इज अभाज्य संख्या। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। देखो इसके बाद जैसे हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में अभाज्य संख्या क्या होती है ना, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो जो प्राइम नंबर होते हैं ना,
इसके बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी यहाँ पे करना है। कौन सा गुणनखंड करना है हम लोग को? अभाज्य गुणनखंड करना है। इसलिए अभाज्य नंबर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखो एक्चुअली में अभाज्य संख्या क्या होती है ना, अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि एक्चुअली में ये जो है प्राइम नंबर की बात हम लोग करेंगे। प्राइम नंबर क्या होती है? देखो कोई भी नंबर द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, यानी कि सिर्फ यानी उनके गुणनखंड करने पे उनके सिर्फ 2 गुणांक आवे। लाइक मान लो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ये मुझे ये बताओ इसका जब हम लोग फैक्टर करने की बात करते हैं मतलब ये किस किस नंबर के टेबल में आता है? तो ये तो 1 के टेबल में आता है, 5 टाइम में 5 1 5 या 1 5 5 है ना, और एक क्या आएगा 5 1 5 आएगा। 2 टाइम में आया, एक तो 1 के टेबल में आया, एक खुद के टेबल में आया, इसके अलावा किसी और नंबर के टेबल में आ रहा है नहीं। तो द नंबर विच कम्स ओनली फर्स्ट टेबल ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि 1 एंड टेबल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो एक के टेबल में आवे और खुद के टेबल में आवे, या जो सिर्फ एक से कटे या खुद से कटे, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखो अभाज्य संख्या ना सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद 3 आती है, इसके बाद 5 आती है, फिर 7 आती है, फिर 11 आता है, ऐसे हम लोग बढ़ते जाते हैं। देखो एक्चुअली मैं क्या कह रहा था कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को हम लोग कहेंगे जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, है ना। और वो फैक्टर कौन कौन होगा? ओनली 2 फैक्टर्स, यहां लिख देते हैं ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन होगा? एक पहला जो होगा ए फैक्टर मान लो वो 1 होगा, वो क्या होगा? 1 होगा। एंड दूसरा क्या होगा? वो खुद होगा, इटसेल्फ बोलेंगे उसको, है ना, इटसेल्फ यानी कि स्वयं होगा। वो कौन होगा? स्वयं होगा। देखो जब हम लोग फैक्टर करते हैं ना, फैक्टर्स भी करेंगे, इसके अलावा और भी चीजें इसमें पढ़ना है। जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि अंकगणित, जो हम लोग को इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, अंकगणित के एक परिमेयिका के बारे में पढ़ना है, परिमेय के बारे में पढ़ना है ना। तो उस परिमेय में हम लोग को ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और दूसरी बात रही हम लोग को एलसीएम, है ना, और एचसीएफ वगैरह निकालना है, एचसीएफ एलसीएम ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम का यूज करके हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, आप जानते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड करने आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने आ रही है, अच्छी बात है, फैक्टराइजेशन। लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ लिखवाया हूँ, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। सर ये एक 1, ये क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इसी तरह क्या होगा? बढ़ते रहेगा, है ना। जो सिर्फ 1 से कटेगा और खुद के टेबल में आएगा। अब सर बात रही भाज्य संख्या की, बात करते हैं, इसकी बात करते हैं भाज्य संख्या की, है ना। अब देखो अंकगणित की एक आधारभूत जो परिमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उसमें ये बोला गया है कि किसी अभाज्य संख्या, सॉरी किसी भाज्य संख्या को इसके जो फैक्टर्स आएंगे, गुणनखंड आएंगे, उसको अभाज्य संख्या आएगा, जितना भी फैक्टर्स आएगा, देखो ये फैक्टर्स आता है, उसको हम लोग एक ऑर्डर में जब लिखते हैं ना, तो जो नंबर्स उसमें आ गया रहता है ना, वो नंबर अद्वितीय होता है। दैट मींस वो नंबर कहीं भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। जस्ट लाइक ये 10 है, ठीक, इसका फैक्टर की बात करें तो 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है एंड 1 से कट रहा है। देयर आर 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स इसके पास? 3 फैक्टर्स है। लेकिन उस 3 फैक्टर्स में जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तो 1 को निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 को निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या को लेते हैं। तो इसके 2 फैक्टर आ गए, एक आ गया 5 आ गया, एक आ गया एक 2 आ गया, एक 1 तो था, 3 फैक्टर हो गया। लेकिन ये जो ये हम लोग जो फॉर्म लिखे हैं ना 2 into 5, ये अद्वितीय होते हैं, यानी यूनिक होते हैं। दुनिया में इस 10 का कहीं भी आप फैक्टर करोगे तो सिर्फ 2 और 5 से ही कटेगा, इसके अलावा अदर्स नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 3 से कटने लगे, ऐसा नहीं होगा कि वो 3 से कटने लगे। अपने इंडिया में 2 से कट रहा है, दूसरी जगह गया तो 3 से कटने लगा, ऐसा नहीं होगा। एवरीवेयर कहीं भी तुम, है ना, कहीं भी कर लो, वो क्या होगा? वो सिर्फ 5 and 2 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो अब देखो जस्ट अपोजिट भाज्य संख्या, देखो इसका क्या होता है, वो उसका जो डिफिनेशन था ना उसका जस्ट उल्टा होता है। इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हाँ भाई कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो वैसी संख्या जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, है ना, मोर देन 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, है ना। जिसके पास क्या हो? 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके पास 2 से अधिक, है ना, क्या हो? फैक्टर हो, 2 से अधिक क्या हो? फैक्टर हो, है ना, गुणांक हो। गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 से अधिक आएगी, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 से अधिक जिसके पास फैक्टर्स आती है, या 2 से अधिक गुणनखंड करने में उसका जो गुणांक आएगा 2 से अधिक अगर आता है, 2 कहने का मतलब जस्ट लाइक यहाँ देखो ये क्या है? 4 है, ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है एंड 4 से भी कट रहा है। दैट मींस 3 फैक्टर यहाँ आया कि नहीं? हाँ 3 फैक्टर आया, विच इज कंपोजिट नंबर। मान लो ये 10 है, 1 से भी कटा, 2 से भी कटा एंड 5 से भी कटा, विच इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। मान लो ये क्या है? 12 है,
12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा एंड 6 से भी कटेगा एंड लास्टली 12 से खुद से भी कटेगा। देखो ये क्या हुआ, ये 12 को जब हम लोग फैक्टराइज किए तो 12 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है और ये 6 के टेबल में भी आ रहा है एंड 12 के टेबल में भी आ रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है। मतलब इसके पास कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, 2 से ज्यादा गुणांक हो गया। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 टू फैक्टर हो गया है ना, तो मोर देन 2 है कि नहीं। तो जो नंबर मोर देन 2 फैक्टर अपने पास रखती है वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर के बारे में भी जानना जरूरी था और भाज्य संख्या जो होता था, अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते थे, इसके बारे में भी जानना जरूरी था। क्यों, क्योंकि हम लोग को प्राइम नंबर भी पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है और ये अभाज्य संख्या के बारे में इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि जब हम लोग वो पढ़ेंगे अंकगणित के आधारभूत परिमेय पढ़ेंगे उसमें हम लोग को ये जानना जरूरी था कि भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट नंबर्स की ओर। तो वो नंबर जो है ना, अब देखो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आप जान गए, ठीक। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। देखो मैं नेक्स्ट क्या बोलता हूँ ना, आगे हम लोग देखते हैं अगले नंबर के बारे में, विच इज रेशनल नंबर। क्या है, विच इज रेशनल नंबर। देखो विच इज रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है ना, मतलब परिमेय संख्या। क्या होता है इसका हिंदी, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, देखो रेशनल नंबर, जब रेशनल नंबर की बात करते हैं सर ये रेशनल नंबर क्यों पढ़ रहा है भाई, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हम लोग को पढ़ना है। इसमें एक टॉपिक है दैट नेम इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई भिन्न लिखते हैं, भिन्न का डेफिनेशन आप लोग को पता होगा, भिन्न किसे कहते हैं पता होगा। देखो फ्रैक्शन जो होता है ना, ये भी दो तरह का होते हैं, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये सब चीज पता है आप लोग को, ऊपर अंश है नीचे हर है ना। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, देखो और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये अंश हर है, ठीक। तो मैं क्या बोला, रेशनल नंबर के लिए डिफिनेशन बना, जो संख्या p बटे q के रूप में हो। सर p बटे q वहां a बाई b लिखिए, वही बात है भाई। ये सब क्या है, वो ये सब क्या है, कोई एक वेरिएबल यूज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट में ABCD में कुछ भी हो सकता है। मैं p बाई q ले लिया, आप a बाई b ले लीजिए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जगह p बाई q यूज होता है, तो लगता है कि p बाई q उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग p बाई q ले लिए। मैं बोला कि ऐसी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में हो, वो उसका क्या होगा, फॉर्म होगा, रूप होगा। क्या होगा, उसका रूप होगा, उसका फॉर्म कैसा होगा, p बाई q के फॉर्म में होगा। जहां पे p एंड q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक कहने का मतलब इंटीजर्स होगा। पूर्णांक कहने का मतलब क्या होगा, इंटीजर्स होगा। सर इंटीजर्स के बारे में नहीं पता है, हाँ इंटीजर्स होगा। देखो इंटीजर्स क्या होता है ना, एक्चुअली जब हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, ये देखो ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जीरो के पास क्या होता है, बाउंड्री होता है, ये वॉल है आपका। ये राइट हैंड साइड में जो होता है ना आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर आता है, ये इधर जाता है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी नेचुरल नंबर होता है विद नेगेटिव साइन, जस्ट लाइक -1 हो गया, है ना, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा एंड 5 जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही जाते रहेगा। ये क्या है, नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे जितनी भी संख्या बनी है, इस संख्या के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब देखो यहाँ पे पूर्णांक भी दो तरह से, एक पॉजिटिव पूर्णांक हो गया, एक निगेटिव पूर्णांक हो गया, एक होल नंबर हो गया। जीरो के साथ अगर इस नंबर को मिला रहे तो ये क्या हो गया, मेरा होल नंबर हो गया। देखो इधर ये होल नंबर हो गया और इधर नेचुरल नंबर हो गया और पूरे मिल गया तो क्या बन गया, पूर्णांक संख्या बन गया। चलो देखें, तो ये क्या होता है रेशनल नंबर, कि वैसी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में हो एंड p एंड q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या हो, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हर क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। सर ऐसा क्यों बोलता है कि डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखो अभी तक जो है ना, अभी तक के हिस्ट्री में किसी मैथमेटिशियन ने जीरो के साथ, मतलब जैसे एक नंबर है a बाई जीरो, दैट मीन्स 5 बाई जीरो, इस नंबर को अभी तक डिफाइन नहीं किया है कोई भी मैथमेटिशियन, है ना। अगर फ्यूचर में हो शायद कोई कर दे, है ना। तो अभी तक इसका ये ना, इसको डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। वही वजह है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि वो q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो और p q क्या हो, पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिवाइज कर लो, अगर नहीं दिक्कत हो रही तो उसको लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगी। अब देखो रेशनल नंबर समझ में आया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ में आना चाहिए, वो क्वेश्चंस में ये सारी चीजें आएगी। अब रेशनल नंबर के जस्ट बाद हम लोग को करना है इरेशनल नंबर। क्या करना है, इरेशनल नंबर। एक और नंबर आता है सर, इरेशनल नंबर, विच इज इरेशनल नंबर। ये क्या है सर, ये कौन सी नंबर से भाई, देखो ये एक्चुअली कौन सी नंबर है, ये जो है ना, ये जो है ना रेशनल नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो रेशनल नंबर जो है ना एक्चुअली अपरिमेय संख्या। आप कुछ देखो इसका सिंपल डिफिनेशन है कि जो क्या हुआ, संख्या
क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं सर जो परिमेय नहीं होगा, दैट मीन जो p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखाएगा, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखाएगा, अगर p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखाया और p q दोनों पूर्णांक हो इस वाले फॉर्म में नहीं लिखाया तो उसको हम लोग बोल देंगे सर इरेशनल नंबर। हाँ बोल सकते हैं भाई, कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा, अगर रेशनल है तो है और नहीं है तो वो इरेशनल होगा। वो क्या होगा, एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो तो ऐसे जो नंबर अभी हम लोग बात की जो p बटे q के फॉर्म में हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, इस तरह की हमने बातें की है। लेकिन अगर इस फॉर्म में कोई नंबर नहीं लिखा रहा है, इस फॉर्म में कोई नंबर नहीं लिख पा रहा है, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखो यहाँ देखो p बटे q के फॉर्म में है, इस फॉर्म में नहीं लिखने का मतलब है कि इस p एंड q में जो होता है ना, इसमें कम से कम मतलब 2 है, यहाँ तो 2 है ना भाई, p और q कितने नंबर से 2 है, तो कम से कम कहने का मतलब एक है ना, एक कम से कम क्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, कम से कम एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों पूर्णांक नहीं होंगे तो चलेगा, एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, एक कम से कम, यहाँ पे लिख देते हैं कम से कम, है ना, कम से कम क्या नहीं होना चाहिए, कम से कम एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। और ये जो कंडीशन सबके साथ रहेगा, q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर p और q में कम से कम एक पूर्णांक नहीं है तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। इस फॉर्म में लिखा है, उस वाले फॉर्म में तो नहीं लिख पाए ना आप, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको, इरेशनल नंबर कहते हैं। देखो नंबर्स के बारे में हम लोग डीपली थोड़ा बहुत जान गए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जान गए। अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें, इंट्रोडक्शन ये था, नंबर्स का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग बात करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे इसमें देखेंगे और भाई और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स थे।